हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम सिर्फ वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनके टॉपिक्स हमने कवर किए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है केमिकल काइनेटिक्स का तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये जो पूछा गया था CSIR नेट नवंबर 2020 में। आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बिलो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। तो अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी गई है, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है 1 मोलर और यहाँ पर है 0.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंसंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ हो गई है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये एक हाफ लाइफ है। कंसंट्रेशन इज रिड्यूसिंग टू हाफ। वहीं अगर देखें हम यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पर 0.8 थी एंड यहाँ पर 0.4 मोलर है कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये भी एक हाफ लाइफ है। दिस इज ऑल्सो वन हाफ लाइफ। तो मतलब हाफ लाइफ के फॉर्मूला से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था हाफ लाइफ का, क्या था वो? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 रेज टू पावर n-1, जहाँ पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं हाफ लाइफ के, केस 1 एंड केस 2। हम लिख लेते हैं यहाँ पे केस 1 एंड केस 2। केस 1 में जब टाइम 0 है तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? A0 क्या है? 1 मोलर। वहीं जब टाइम 4 मिनट्स हुआ तब कंसंट्रेशन क्या है? 0.5। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि टी हाफ यानी कि कंसंट्रेशन को एग्जैक्टली हाफ होने में कितना टाइम लगा? टी हाफ फाइनल में से इनिशियल टाइम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आया? 4 मिनट्स। अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम इस फॉर्मूला में। टी हाफ की जगह रखेंगे 4 मिनट्स, सो 4 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 क्या है? 1, सो 1 रेज टू पावर n-1। ओके, सेकेंड केस में क्या है? t इज इक्वल टू 1 पर जब टाइम था 1 मिनट तब कंसंट्रेशन क्या थी? जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लेंगे A0 क्या है? 0.8 एंड जब टाइम हुआ 6 मिनट्स तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 0.40। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 6 तक रिएक्टेंट हाफ रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये एक और हाफ लाइफ टाइम है। टी हाफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 5 मिनट्स। फिर से हम टी हाफ की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/। कंसंट्रेशन A0 क्या है हमारे पास इस बार? 0.80 रेज टू पावर n-1। अब हमारे पास है दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करते हैं डिवाइड। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.80, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ 1 रेज टू पावर n-1। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.80 ओवर 1 n-1। इस तरफ हमारे पास है 4/5 एंड इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 80 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, n-1 ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 4/5 n-1। तो यहाँ 4/5 की पावर क्या है? 1 इज इक्वल टू 4/5 पावर क्या है? n-1। तो यहाँ अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। सो 1 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आंसर आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे?
दिस वन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट Feb 2022 में। यहाँ पर क्या पूछा गया है? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस इज 10 मिलीमोलर पर सेकेंड व्हेन 10% इज रिएक्टेड एंड इट इज 5 मिलीमोलर पर सेकेंड व्हेन 40% इज रिएक्टेड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? ओके, तो हमारे पास यहाँ पर भी दो केसेस दिए गए हैं, तो यहाँ हम केस 1 लिखेंगे। केस 1 क्या है? रेट इज 10 मिलीमोलर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन हमें ऐसे बताई गई है कि 10% जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर चुका है। जब भी आपको परसेंटेज में इस तरह से दिया हुआ हो तो सबसे इजी तरीका है कि आप टोटल कंसंट्रेशन को मान लेंगे 100। अगर हम मान लेते हैं कि टोटल कंसंट्रेशन यानी कि स्टार्टिंग में ए नोट जो है वो था 100, कितना रिएक्ट कर चुका? रिएक्ट कितना कर चुका? 10%। 100 का 10% कितना होता है? 10। इसका मतलब 10 मिलीमोलर रिएक्ट कर चुका। तो टाइम टी पर कितनी कंसंट्रेशन बचेगी रिएक्टेंट की? ए। टोटल में से रिएक्ट कर चुका वो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे विच इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास ए की कंसंट्रेशन आ गई 90। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने क्या लिखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पर के क्या है? रेट कांस्टेंट। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। 10 इज इक्वल टू के, ए हमारे पास आ गया 90, एन ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ऐसे ही हम केस 2 के लिए इक्वेशन 2 बना लेंगे। केस 2 क्या है? केस 2 वहाँ पर रेट गिवन है 5 मिलीमोलर पर सेकेंड, 5 मिलीमोलर पर सेकेंड व्हेन 40% इज रिएक्टेड। तो यहाँ पर रिएक्टेड कितना है? रिएक्टेड 40%। इसका मतलब ए कितना होगा? ऐसे ही 100 सपोज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ए कितना आएगा? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। फिर से इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे हम? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए रेज टू पावर एन, 5 इज इक्वल टू के, ए की जगह रखेंगे 60 एंड एन। ये है इक्वेशन 2। आप देख रहे हैं इन दोनों ही केसेस में हमने के सेम लिया है। क्यों लिया है सेम? क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बात की थी रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए दोनों केसेस में ही रेट कांस्टेंट सेम लिया है हमने। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड क्या आएगा? 10/5 इज इक्वल टू के 90 के 60 रेज टू पावर एन। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। इधर हम क्या लिख सकते हैं? 90/60 होल रेज टू पावर एन। इसको भी कैंसिल कर देंगे 3 से, देन 3/2 रेज टू पावर एन। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 10/5 इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर एन। ये इधर आ जाएगा 2, तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों साइड लोग लेना होगा, ठीक है। अब तो CSIR नेट के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर भी देने लगे हैं, पहले कैलकुलेटर नहीं होता था, इसलिए आपको ये कुछ सिंपल सी वैल्यूज़ तो याद होनी चाहिए। जैसे कि log 2 के आप याद रख सकते हैं 0.3 अप्रोक्स, एंड log 3 की जो होती है वो होती है 0.5। ओके, तो यहाँ पे हम log लेंगे दोनों साइड, तो क्या आएगा? log 2 इज इक्वल टू, log में n आगे आ जाता है एंड log ऑफ 3/2। ये हमने n आगे कैसे लिखा? log ऑफ a रेज टू पावर n अगर होता है तो उसे आप लिख सकते हैं n log ऑफ a, ऐसे किया है हमने। ओके, अब log 2 इज इक्वल टू n, log 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? log 3 माइनस log 2। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 0.3 इज इक्वल टू n, 0.5 माइनस 0.3, ये कितना आएगा? 0.2, यानी कि n इज इक्वल टू 0.3
अपॉन 0.2, ये कैंसिल होके क्या आएगा 1.5। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया 1.5। अब ऑप्शंस देखते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1.5 तो ऑप्शंस में ही नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हमने log 2 की वैल्यू को लिखा है 0.3, बट एक्चुअल वैल्यू होती है 0.3010। तो ये अप्रोक्स आंसर आया है हमारा। ओके, सबसे क्लोज आंसर हम देखेंगे, ये 1.5 से सबसे क्लोज यही वैल्यू है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट जून 2022 में। यहाँ क्या पूछा गया है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A इज A नोट, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल द रिएक्टेंट इज। इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है, T 100%। ये हमने पार्ट 2 में भी कैलकुलेट किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। A इज़ कन्वर्टिंग इनटू P एंड रेट कॉन्स्टेंट है K। जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है यानी कि टाइम 0 पे, वो हमारे पास गिवन है A नोट। जब टाइम होगा T 100%, उस टाइम हमारा सारा जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में, इसी को बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। ओके, तो हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचेगा 0। क्यों? क्योंकि सारे का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में। यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया होगा इतनी कंसेंट्रेशन में। ओके, इसी को कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, A नोट माइनस A इज इक्वल टू KT। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, A नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, A की जगह क्या पुट करेंगे, T 100% पर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारे पास 0 इज इक्वल टू KT 100%। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, A नोट अपॉन K इज इक्वल टू T 100%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन तो, है ना। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था CSIR नेट जून 2023 में। अ रिएक्शन फॉलोज द रेट लॉ गिवन एज दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल कंसेंट्रेशन A नोट, द टाइम टेकन फॉर द कंसेंट्रेशन टू रिड्यूस टू A नोट बाई 4 नेमली द क्वार्टर लाइफ ऑफ A इज़। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, क्वार्टर लाइफ। हमारे पास ये रेट लो गिवन है। रेट लो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि रेट लो में जो यहाँ पर पावर होती है कंसेंट्रेशन की, वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता लग गया कि ये जो रिएक्शन गिवन है ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, हमने कैलकुलेट किया था, KT इज इक्वल टू 1/A माइनस 1/A नोट। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, टाइम टेकन। हमें टाइम कैलकुलेट करना है और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें गिवन है कि A नोट बाय 4 हमारे पास रिएक्टेंट बचेगा। ओके, तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, KT इज इक्वल टू, A की जगह क्या लिखेंगे हम, A नोट बाय 4, A नोट बाय 4 माइनस 1/A नोट। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, सो KT इज इक्वल टू 4/A नोट माइनस 1/A नोट। ये क्या आएगा सोल्व करके, 3/A नोट KT। सो यहाँ से टाइम क्या आ गया हमारे पास, 3/KA नोट। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है ये वाला टाइम, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। इजी था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी समझ आए होंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप सोल्व कर पाए ये क्वेश्चंस देन वेरी गुड, नहीं सोल्व कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लर्निंग फेज़ में हैं, हम सीख लेंगे सोल्व करना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।